जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के घर पर ईडी की रेड हुई। 8 घंटे तक ईडी की ये रेड चली। संजय सिंह जी के 4 कमरे के मकान को 8 घंटे तक ईडी ने एक एक कोने में छानबीन करी। किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, गेस्ट रूम देख लिया, लेकिन उनको 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का वहां पर नहीं मिला। कोई कैश नहीं मिला, कोई सोने के बिस्कुट नहीं मिले, कोई हीरे जवाहरात नहीं मिले, कोई प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिले। भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी संजय सिंह जी के घर से नहीं निकला। लेकिन फिर भी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ भी नहीं मिलने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया। आज ये समझने की जरूरत है कि जो संजय सिंह जी के घर पे रेड हुई, जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, ये आखिरकार क्यों हुई? जो ये रेड है, ये रेड सिर्फ संजय सिंह जी के घर पे नहीं हो रही, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो भी मोदी जी के विरोध में बोलता है, जो पार्टियां मोदी जी के विपक्ष में खड़ी होती हैं, जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं, उन पर लगातार, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको मोदी जी ने उनके पीछे छोड़ दिया है। जब से विपक्ष की सारी पार्टियां एकत्रित होनी शुरू हुई, जब से इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ, तो हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न है कि एक तरफ अलायंस बन रही है, एक तरफ गठबंधन बन रहा है, एक तरफ इंडिया की सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं सारी पार्टियों के नेताओं पर एक के बाद एक सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है, इनकम टैक्स की रेड हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस से हार रहे हैं। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार के हथकंडे को इस्तेमाल किया जाए, अपनी हर एजेंसी को इस्तेमाल किया जाए, और किसी तरह से इस इंडिया अलायंस को चुप करने की कोशिश की जाए, इनका मुंह बंद करने की कोशिश की जाए, इनको डराने की कोशिश की जाए। अगर हम देखें तो ये रेड्स का सिलसिला अप्रैल से ही शुरू हो गया। 5 अप्रैल को इंडिया अलायंस के एक हमारे ही पार्टनर डीएमके के नेता एमके स्टालिन और उनके दामाद और उनके पार्टी के नेता सबारीसन और उनके पार्टी के कॉलीग सेंथिल बालाजी के घर में 5 अप्रैल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। कुछ ही महीनों के अंदर 16 जुलाई को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के यहां पर सीबीआई की रेड होती है। 20 जुलाई को शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के सुजीत पाटकर के घर पर और उनसे जुड़ी हुई कई लोकेशंस पर ईडी की रेड होती है। सुजीत पाटकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 जुलाई को पी चिदंबरम, कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व केंद्र सरकार के मंत्री, उनके घर पर, उनके ऑफिसेज में सीबीआई की रेड होती है। 2 अगस्त को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े हुए मामलों पर ईडी की रेड होती है। 24 अगस्त को एनसीपी के नेता शरद पवार, इंडिया अलायंस का एक और घटक दल, 24 अगस्त को शरद पवार के यहां पर ईडी की रेड होती है। 26 सितंबर को ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर
और इंडिया अलायंस का एक घटक दल की प्रमुख और मुखर नेता के यहां पर 26 सितंबर को ईडी की रेड होती है। 28 सितंबर को हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, जो भी एक इंडिया अलायंस का घटक दल है, उनके यहां पर ईडी की रेड होती है। जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद दिल्ली के सर्विसेज बिल के विरोध में वोट डालते हैं, उसके अगले ही दिन उनके घर पर ईडी की रेड हो जाती है। तो ये पैटर्न क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडिया अलायंस से डर लगता है। ये ईडी और सीबीआई के रेड का, उनके सवाल जवाब का, उनके अरेस्ट का पैटर्न क्या दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस के सामने हारने वाले हैं। और उनकी ये जो हार की बौखलाहट है, ये पिछले एक हफ्ते में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो हर ऐसे व्यक्ति को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मोदी जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। हमने 4 दिन पहले देखा कि इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों के घर में ईडी की रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके लैपटॉप, उनके फ़ोन सीज कर लिए गए। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी पर, मोदी जी की सरकार में बढ़ रही महंगाई पर सवाल उठाते हैं। उसके अगले दिन हमने देखा कि जब टीएमसी की मुखर नेता महुआ मोइत्रा जी जब कृषि भवन जाती हैं, वहां पर मोदी जी की पॉलिसीज पर आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं, तो दिल्ली पुलिस बर्बरता से उन्हें वहां से घसीट कर लेकर जाती है और उनको डिटेन कर लेती है। उसके बाद हमने देखा कि संजय सिंह जी के घर पर रेड होती है, 8 घंटे रेड चलती है, भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अगले दिन 5 अक्टूबर को कांग्रेस के नेता आरएम मंजूनाथ गौड़ा के घर पर और उनसे जुड़े हुए ऑफिसेज पर ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस के नेता रथिन घोष के घर पर और उनके ऑफिसेज में ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को ही बीआरएस के नेता मगनाती गोपीनाथ के घर पर और उनके ऑफिसेज में इनकम टैक्स की रेड होती है। और उसी दिन 5 अक्टूबर को डीएमके के नेता एस जगत रक्षकन के घर पर और उनसे जुड़ी हुई ऑफिसेज के लोकेशन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती। पिछले 5 दिनों में 8 जगहों पर जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, वहां पर रेड हुई। 20 से ज्यादा पत्रकारों की यहां पर रेड हुई। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखा रहा है, उनकी बौखलाहट दिखा रहा है कि वो किसी तरह से ऑपोजिशन पार्टियों को, इंडिया अलायंस के दलों को डराना चाहती हैं। यही स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कई सालों से अपना रही हैं। वो पहले जो उनके नेता उनके विपक्ष में खड़े होते हैं, उन पर ईडी सीबीआई के केस करते हैं और उसके बाद उनको ऑफर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओ, तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अजीत पवार धुल गए, पहले उन पर भी बाकी एनसीपी की नेताओं की तरह उन पर ईडी सीबीआई के केस चल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो सारे उनके केस धुल गए। सारी इरिगेशन स्कैम में जो केसेस, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सब खत्म हो गई। शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता, उनकी तथाकथित शारदा स्कैम पे, चिटफंड स्कैम पे भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 2-2 चुनाव लड़ डाले। फिर उनको ऑफर किया कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाइए, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। और जब से शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं,
उनके यहाँ पर एक बार भी ईडी की रेड नहीं हुई, एक बार भी सीबीआई की रेड नहीं हुई, एक बार भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई। उसी तरह से नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, भावना गावली, बीएस येदियुरप्पा, ये लिस्ट पेजेस दर पेजेस तक चलती जाएगी कि जो नेता विपक्षी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूँ कि इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी आपकी सीबीआई और ईडी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आप चाहे कितने रेड कर लीजिए, आप चाहे कितने नेताओं को अरेस्ट कर लीजिए, आने वाला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हारने वाले हैं। इंडिया अलायंस आपके विरोध में देश के हर हिस्से में चुनाव लड़ेगी और हर हिस्से में आपको हराएगी, आप चाहे जितनी रेड कर लें, चाहे जितनी गिरफ्तारियां कर लें। थैंक यू। मैम, आप खुल के इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के लिए सामने आ रहे हैं कि इस दिन रेड की गई, दूसरी तरफ से कुछ पार्टनर्स आपके भी लिए आ रहे हैं सामने, लेकिन कांग्रेस आपको नसीहत दे रही है और नसीहत देते देते कह रही है कि ये रेड गलत हुई है, संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत हुई है, लेकिन साथ ही कह रही है कि जो आप कर रहे हैं पंजाब में वो भी गलत है। इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ हैं, इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ रहेंगे और चाहे जितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती रहे, लेकिन इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरा कर रहेगा। मैम, अकाली दल ने एक बयान दिया है और मुख्यमंत्री और संजय सिंह पे बयान बोला कि वो माफिया हैं, शराबदारी वाले के ठहरे, पंजाब ने भी ऐसा किया है, कश्मीर वाले ने। मैं हर पार्टी के नेता जो इस तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगी कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अपनी बहस करी है उसका ज़रा वीडियो देख ले, वो शायद यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होता है। अगर हम उन प्रोसीडिंग्स को देख लें तो साफ नज़र आ जाएगा कि ईडी के पास 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। ये सारा तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाला फर्जीवाड़ा है। अभी तक 15 महीने की जांच के बाद 500 से ज़्यादा ईडी और सीबीआई के अफसर लगाने के बाद भी ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं रख पाई। इस बार ईडी ये कह रही है कि 3 करोड़ रुपए संजय सिंह को दिए गए, अलग अलग तारीख को ट्रांजैक्शन का वो तरीका बता रही है, सीडीआर और डिटेल्स बता रही है कि वो एक तरह से मनी ट्रेल पहली बार वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये घोटाला शुरू हुआ था, इस पे बातचीत, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी इस तथाकथित घोटाले पे, तब वो कहते थे कि 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहने लगे कि नहीं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर कहने लगे नहीं 300 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहा 50 करोड़ का घोटाला हुआ। अब ये कह रहे हैं 3 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहेंगे कि संजय सिंह जी की जेब में 200 रुपये मौजूद थे जब उनका अरेस्ट हुआ, 200 रुपये का घोटाला हुआ है, 200 रुपये के घोटाले पे केस करेंगे। मैं तो ईडी को, सीबीआई को चैलेंज कर रही हूँ कि आप 1 रुपये के भी घोटाले का सबूत देश के सामने रख के दिखा दो, नहीं तो सारी ईडी सीबीआई के अफसरों को मैं कह रही हूं कि आप इस्तीफा दे दो और सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता 10,000 करोड़ से 200 रुपए में आए हैं पिछले 1.5 साल में, वो सब भी अपने अपने पद से इस्तीफा दे दें। आंकड़े आपने गिनाए हैं, ये इंडिया गठबंधन बनने के बाद की जो जांच का, जब से इंडिया गठबंधन ने साथ, क्योंकि ये अलायंस जब से साथ आना शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई, अप्रैल मई की बात है, तब से मैंने जितने रेड्स हुए हैं उनके आंकड़े गिनवाए।